राधे राधे दोस्तों, आज हम भक्त शिरोमणि कर्मा बाई के बारे में जानते हैं। कर्मा बाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान कृष्ण का उल्लेख आता है, कर्मा का नाम भी आ ही जाता है। वे भगवान की महान भक्त थीं और कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील में एक गांव है कालवा। इस गांव में जीवनराम डूडी के घर 1615 में एक बेटी का जन्म हुआ। उसका नाम रखा कर्मा। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा थी। बचपन से ही उसमें भक्तिभाव के संस्कार थे। जीवनराम स्वयं भी धार्मिक पुरुष थे और वे अपनी बेटी से बहुत स्नेह रखते थे। इसी माहौल में कर्मा 13 साल की हो गई। एक बार जीवनराम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई। उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाता, इसलिए उन्होंने कर्मा को ये जिम्मेदारी सौंपी और बोले, बेटी, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने ये जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार कर ली। इधर माँ पिता तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए। उधर घर पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि कर बाजरे का खिचड़ा बनाया। उसमें खूब घी डाला और पूजा के लिए भगवान की मूर्ति के पास आ गई। थाली सामने रखी और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, जब भूख लगी तब भोग लगा लेना, तब तक मैं घर के और काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ा नहीं खाया। थाली वैसी ही रखी हुई थी जैसी कर्मा कुछ देर पहले छोड़कर गई थी। काफी देर होने के बाद भी जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तो उसे चिंता हुई। क्या खिचड़े में घी की कमी रह गई या थोड़ा और मीठा होना चाहिए था। उसने और गुड़ व घी मिलाया और वहीं बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भी नहीं खाया। तब उसने कहा, हे प्रभु, आप भोग लगा लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं। आपको जमाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। फिर कर्मा उनसे शिकायत करने लगी। कर्मा बोली, माँ बापू जब जमाते हैं तो भोग लगा लेते हो और आज इतनी देर कर दी। खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भूख ही रखोगे। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए और कर्मा का खिचड़ा वहीं रखा हुआ था। कर्मा ने फिर इंतजार किया। फिर बोली, आज तुम्हें मेरे हाथ से ही खिचड़ा खाना होगा। माँ बापू को आने में कई दिन लग जाएंगे। तुम जीव लो, खुद भी भूखे रहोगे और मैं भी भूखी ही रह जाऊंगी। दोपहर बीत गई, शाम होने लगी थी, लेकिन कर्मा ने कुछ भी नहीं खाया। आखिरकार कृष्ण को आना ही पड़ा और बोले, कर्मा, तुमने पर्दा तो नहीं किया, ऐसे भोग कैसे लगाऊं। ये सुनकर कर्मा ने अपनी ओढ़नी की ओट की और उसी की छाया में कृष्ण ने खिचड़े का भोग लगाया। थाली पूरी खाली हो गई। कर्मा बोली, भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते। खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूख ही रखा। इसके बाद कर्मा ने खिचड़ा खाया। अब तो रोज कर्मा खिचड़ा बनाती है और कृष्ण उसका भोग लगाने आते। जब तक कर्मा के माँ पिता तीर्थ यात्रा पर रहे, रोज ये सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों बाद दोनों पुष्कर से घर लौटे। देखा, जाते समय तो मटका पूरा गुड़ से भरा था, अब खाली कैसे हुआ है। उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, बेटी, गुड़ कहाँ है। कर्मा ने बताया कि रोज भगवान कृष्ण उसके पास आते और खिचड़े का भोग लगाते। कहीं मिठास कम न हो जाए, इसलिए खिचड़े में गुड़ कुछ ज्यादा डाल दिया। उसने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी बता दिया। ये सुनकर माता पिता चकित रह गए। जिस ईश्वर के लिए वे तीर्थ यात्रा करने गए थे, जिसे लोग न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, उसे उनकी बेटी ने अपने हाथ से खिचड़ा जमाया। ये कैसे संभव है। उन्हें चिंता भी हुई कि बेटी बावली तो नहीं हो गई है। उन्होंने मन को दिलासा देने के लिए कहा, शायद कर्मा ही पूरा गुड़ खा गई होगी। इस पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल देख लीजिए, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ा बनाया। गुड़ और घी डालकर थाली मंदिर में रख दी। ओढ़नी से पर्दा किया और प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे सत्य की रक्षा करना अब आपके हाथ में ही है। भक्त की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण को आना ही पड़ा और खिचड़ा का भोग भी खाया। जीवनराम और उनकी पत्नी ये दृश्य देखकर विस्मित थे। अब माता पिता ने भोग लगाने की जिम्मेवारी कर्मा को ही सौंप दी। तभी से कर्मा बाई जगत में विख्यात हो गईं। कर्मा बाई जी संतों की सेवा किया करती थी। एक बार वैष्णव संत उनके यहाँ आए। आचार्य ने देखा, कर्मा बाई जी बिना स्नान व चौका बर्तन करे ही खिचड़ी बना रही थी। उन्हें ये ठीक नहीं लगा। यह आचार्य के लिए अपराध करने जैसा था। उन्होंने बड़े दुखी मन से कर्माबाई को सारी पूजा की शास्त्रीय विधियों का ज्ञान बताया कि भोजन पवित्रता से बनना चाहिए।
तभी प्रभु को भोग अर्पित करना चाहिए। उसके बाद कर्माबाई जी ने संत के बताए गए उपदेश का पालन किया। स्नान आदि में ही कर्माबाई को बहुत समय लग जाता और भगवान उनकी अत्यंत स्वादिष्ट प्रेमपूर्ण खिचड़ी का इंतजार करते। श्री जगन्नाथ जी फिर उनके घर पर भोग पाने आए, पर भी वे चौका बर्तन साफ कर रही थी, इसलिए खिचड़ी बनाने में देर हो गई। भगवान को इंतजार करता देख कर्माबाई ने जल्दी से खिचड़ी परोस दी, पर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। इधर जगन्नाथ जी खिचड़ी ग्रहण कर ही रहे थे कि मंदिर से उनके लिए बुलावा आ गया। मंदिर का घंटा बजने लगा और भगवान बिना मुख साफ करे ही चल पड़े। उनके मुख पर झूठन लगा देखकर पुजारी जी आश्चर्यचकित रह गए और प्रभु से पूछा, प्रभु आपके मुख पर ये खिचड़ी कैसे, आप कहाँ से खिचड़ी खा कर आए हैं? भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी देखकर पुजारी जी चिंतित हो उठे और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, इस दृश्य को देखकर आज हमने नई बात देखी है, कृपा करके प्रकट कीजिए। जगन्नाथ जी बोले, मेरी एक भक्त है कर्माबाई, मुझे वो अनन्य प्रिय हैं। वह नित प्रातःकाल खिचड़ी का भोग बड़े प्रेम भाव से मुझे खिलाया करती हैं। उसकी सच्ची भक्ति देखकर मैं नित उसके घर जाकर खिचड़ी पाता हूँ। परंतु एक संत वहां पहुंच गए और कर्माबाई को पूजा पाठ की विधि बता आए, जबकि मेरी अनेक उपासना की विधियां हैं। इस रहस्य को जाने बिना जो उपासक की श्रद्धा को खंडित करता है वह अन्याय करता है। ये सुनकर संत शीघ्र ही कर्माबाई के घर पहुंचे और क्षमा याचना करते हुए बोले, आप अपनी विधि से ही प्रभु के लिए खिचड़ी बनाएं, क्योंकि उनकी विधि ही सर्वश्रेष्ठ है। जब तक कर्माबाई जी जीवित रहीं, भगवान को भोग लगाती रही। भगवान का भक्त के लिए हृदय द्रवित होना। एक दिन मंदिर में पुजारियों ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। उन्होंने देखा कि श्री जगन्नाथ जी की आंखों में अश्रु थे, उनके कोमल नेत्रों से अश्रु धारा प्रकट हो रही थी। पुजारी भयभीत हो गए और करुणा भरे स्वर से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, क्या हमसे कोई भूल हुई है? क्या हमने कोई अपराध किया है जो आज जगत के पालनहार के सुंदर नेत्रों में से आंसू झलक रहे हैं? प्रभु, हमें क्षमा कीजिए, क्या अपराध हो गया है? हमसे कोई तो संकेत कीजिए। भगवान अपने भक्त को रोता नहीं देख पाए और तुरंत ही उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। आज मेरे प्रिय भक्त की श्वासों की डोर टूट गई, वह मुझी को प्राप्त हुई, परंतु अब मुझे नित्य प्रातःकाल खिचड़ी कौन खिलाएगा? कर्माबाई की खिचड़ी। तभी वहां के राजा ने आज्ञा दी, प्रातःकाल का भोग प्रभु को खिचड़ा का लगेगा। आज भी प्रातःकाल 56 भोग से पहले श्री जगन्नाथ जी को कर्माबाई की खिचड़ी के नाम से भोग लगाया जाता है। जो श्री हरि को पूर्ण भक्ति भाव से, प्रेम व श्रद्धा से भजता है, तो भगवान जरूर अपने भक्त के पास आते हैं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? हम भोग कर्माबाई की तरह लगाते नहीं। दोस्तों, कैसी लगा आपको ये चरित्र? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब भी करें। मस्त रहो और स्वस्थ रहो।